जय हिंद बच्चों। आइए एक नया चैप्टर पढ़ें। इस चैप्टर का नाम है द एनिमी यानी कि दुश्मन। ये एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है और इससे पहले कि मैं ये कहानी पढ़ के आपको पूरी सुनाऊं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा सोचें। यदि आप एक डॉक्टर होते तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता? जान बचाना किसी भी इंसान की जो भी आपके पास आता, भले ही वो किसी दूसरे देश का दुश्मन होता या फिर उसकी मृत्यु का कारण बनना। इसी प्रकार के प्रश्न और इसी प्रकार की सोच के साथ ये कहानी है। आइए पढ़ते हैं। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। एक अमरीकी प्रिजनर है, एक अमरीकी जो प्रिजनर ऑफ वॉर है यानी कि युद्ध का कैदी है, युद्धबंदी है। इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, वो बचने की कोशिश करता है और बह करके एक समुद्र के किनारे पर आ जाता है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, और एक जापानी डॉक्टर के घर के पास मिलता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट? इस डॉक्टर को उसकी जान बचानी चाहिए या उसे आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, एक पेट्रियट होने के नाते। पेट्रियट यानी कि राष्ट्रवादी। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, where, as a little boy, he had often played. Dr. Sadao Hoki, उनका घर जापानी कोस्ट पे एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जहां पर वो अपने बचपन में अक्सर खेला करते थे। The low, square stone house was set upon rocks, well above a narrow beach that was outlined with bent pines. उनका घर छोटा स्क्वायर यानी कि चौकोर आकार का स्टोन का बना हुआ घर था और वो पत्थरों के ऊपर बना हुआ था। रॉक्स यानी कि पत्थर। अबव अ नैरो बीच, बिल्कुल एक नैरो बीच के बराबर में, और वो स्क्वायर चौकोर आकृति का था। वो बीच यानी कि वो समुद्री तट पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ था। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब सदाओ बच्चा था तो वो अक्सर पाइन्स पे चढ़ा करता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पांव से अपने आप को सहारा देते हुए वो पेड़ पे चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, और वो बिल्कुल वैसे चढ़ने की कोशिश करता जैसे उसने साउथ सीज में उन लोगों को चढ़ते हुए देखा था जो कोकोनट यानी कि नारियल उतारने के लिए चढ़ा करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसके पिता उसे अक्सर समुद्र के पास बसे हुए इन द्वीपों पर लेके जाया करते थे। उसके पिता उसे अक्सर समुद्र के किनारे बसे हुए इन द्वीपों पर लेके जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो हमेशा अपने बहादुर बच्चे को कहा करते, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। वो जो आइलैंड्स हैं यानी कि वो जो द्वीप हैं, वो जापान के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके प्रगतिशील भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं यानी कि मील के पत्थर हैं। Where shall we step from them? उन पर चढ़कर हम कहां जाएंगे? सदाओ had asked seriously, और सदाओ ने बहुत ही गंभीरता से पूछा था। Who knows? किसे पता? His father had answered. Who can limit our future? भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? It depends on what we make it. ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य का क्या बनाते हैं। सदाओ had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ ने ये बात अपने मन में बिठा ली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने पिता की बाकी सभी बातें भी अपने मन में बिठाई थी। Who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. उसके पिता ने कभी उससे कोई मजाक नहीं किया था, उसके साथ खेला भी नहीं था, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने अनगिनत तकलीफें उठाई थी। इन्फिनिट यानी कि अनगिनत। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ जानता था कि उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा उसके पिता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी कारण से उसको 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था, वो सभी कुछ सीखने के लिए जो कि सर्जरी और मेडिसिन में सीखा जा सकता था। He had come back at 30, और वो 30 वर्ष की उम्र में वापस आया था। And before his father died, he had seen Sadao become famous
not only as a surgeon but as a scientist. और इससे पहले कि उसके पिता की मृत्यु होती, सदाओ को उन्होंने काफी फेमस यानी विख्यात होते हुए देख लिया था, न सिर्फ एक सर्जन के रूप में बल्कि एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक के रूप में भी. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. अब क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक ऐसे खोज पे काम कर रहे थे जिसके द्वारा जो घाव है उनको पूरी तरह से साफ किया जा सके, इसी कारण से उन्हें ट्रूप्स के साथ यानी कि सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for, a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. एक और कारण था जिसके कारण उसको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया. सदाओ को मालूम था कि कोई छोटा सा खतरा ऐसा हो सकता है जिसके कारण जनरल को शायद ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए, एक ऐसी स्थिति के लिए जिसका उनका इलाज चल रहा था. और इस संभावना के कारण सदाओ को जापान में ही रखा गया था. पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. समुद्र से बादल ऊपर की ओर उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves. और पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित गर्मी के कारण, जो कि रात को हुआ करती थी, सुबह के समय बहुत ही घना कोहरा छा जाया करता था. सदाओ watched mists hide outlines of a little island near the shore and then came creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. और सदाओ देखा करता कि किस प्रकार धुंध यानी कि मिस्ट, जो एक छोटा सा आइलैंड, जो छोटा सा द्वीप उसके घर के पास था, उसके आउटलाइंस को यानी कि उसकी आकृति को कैसे छुपा दिया करता. नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. और उसके बाद धीरे धीरे बीच पर से सरकता हुआ घर की तरफ आता. रीथिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन के पेड़ों के आसपास से होता हुआ. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. और कुछ ही मिनटों में वो घना कोहरा पूरे के पूरे घर को भी समेट लेता, पूरे के पूरे घर को भी ढक लेता. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the 2 children. और उसके बाद सदाओ उस कमरे में चले जाते जहां पर हाना, उनकी पत्नी, उनकी प्रतीक्षा कर रही होती, उनके 2 बच्चों के साथ. But at this moment, the door opened and she looked out. लेकिन इस पल में दरवाजा खुला और उसने बाहर की तरफ देखा. A dark blue woolen haori over her kimono. उसने एक गहरे नीले रंग की वुलन हावरी पहनी हुई थी अपने किमोनो के ऊपर. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो बहुत ही स्नेह से उसके पास आई, अपनी बाजू उसकी बाजू के पास रखी, धीरे से मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा. He had met Hana in America. वो हाना से अमेरिका में मिला था. But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन उसने हाना से प्रेम करने की प्रतीक्षा तब तक की जब तक उसे इस बात का यकीन नहीं हो गया कि वो जापानी थी. His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके पिता हाना को कभी भी स्वीकार नहीं करते यदि वो शुद्ध रूप से जापानी नहीं होती. He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. वो अक्सर सोचा करता कि अगर उसे हाना नहीं मिलती और यदि वो हाना से विवाह नहीं करता तो वो क्या करता, वो किससे विवाह करता. And by what luck he had found her in the most casual way. और ये कितनी सौभाग्य की बात थी कि उसे हाना मिली थी बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से. By chance literally, बिल्कुल जैसे कि किस्मत से मिली हो. At an American professor's house, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their new foreign students. जो अमेरिकी प्रोफेसर था और उसकी पत्नी, वो बहुत ही भले लोग थे और वो हमेशा नए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहते थे. And the students, though bored, had accepted this kindness. और स्टूडेंट्स भले ही वो बोर हो जाते लेकिन उनकी इस काइंडनेस, उनकी इस अच्छाई को उन्होंने हमेशा ही एक्सेप्ट किया, हमेशा ही स्वीकार किया था. Sadao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाओ ने हाना को बताया था कि कैसे उस दिन, जिस दिन वो हाना से मिला था, प्रोफेसर हार्ली के घर में उस रात को,
वो नहीं जाने वाला था। द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत ही छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत ही बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की पत्नी बहुत ही बातूनी। बट ही हैड गॉन देयर एंड ही हैड फाउंड हाना, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर गया था और वहां जाकर के उसे हाना मिली थी, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्रा। एंड ही हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और सदाव ने यही सोचा था कि यदि संभव हो तो वो हाना से ही प्रेम करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब उसने हाना का हाथ अपनी बाजू पर महसूस किया और उसे पूरी तरह से मालूम था जो सुख उसे इससे प्राप्त हो रहा था। Even though they had been married years enough to have the 2 children, भले ही उनके विवाह को कई साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, for they had not married heedlessly in America. उन्होंने अमेरिका में किसी भी जल्दीबाजी में शादी नहीं की थी। They had finished their work at school and had come home to Japan. उन्होंने स्कूल में अपना पूरा काम किया था और उसके बाद वापस जापान आए थे। And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और जब सदाओ के पिता ने हाना को देखा था तो उसके बाद ही जो शादी है, जो विवाह है, उसकी तैयारी की गई थी, बिल्कुल पुरानी जापानी ढंग से। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. हालांकि सदाओ और हाना ने इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही बातचीत कर रखी थी। They were perfectly happy. वो पूरी तरह से खुश थे। She laid her cheek against his arm. हाना ने अपना गाल सदाओ की बांह पे रख दिया। तो अब हमने जाना कि सदाओ और हाना आपस में बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और विवाह के कई सालों के बाद भी उन दोनों में उतना ही प्रेम है। इस वीडियो को अब हम यही रोकते हैं। अगले वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या होता है। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।